दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं आपके बालों की प्रकृति के बारे में, आपके बालों की टाइप के बारे में, किस तरह के आपके बाल हैं। आयुर्वेद के हिसाब से मनुष्य की 7 किस्म की प्रकृति होती है। 3 दोषों से, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात कफज प्रकृति, कफज वातज प्रकृति और पित्तज वातज प्रकृति, और इसके साथ साथ त्रिदोषज प्रकृति। तो दोस्तों, इसी तरह से मनुष्य के बाल भी 7 प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से। सबसे पहले होते हैं वातज बाल। वात की उत्पत्ति आकाश और वायु के मिलने से हुई है, यानी ईथर और एयर के मिलने से। वात रुक्ष होती है, वात ठंडी होती है, तो इन्हीं गुणों के आधार पर जो वातज बाल होते हैं वो भी ड्राई होते हैं, पतले होते हैं, महीन होते हैं, उनमें टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। यानी एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका के जितने भी पेशेंट होते हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के जितने भी पेशेंट होते हैं, या फिर हार्मोनल कारणों से जितने भी पेशेंट्स के बाल पतले होते जाते हैं, वो सारे वातज हेयर की कैटेगरी में, वातज बाल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इन लोगों के लिए स्पेशली ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो ऐसा भोजन करें जो शरीर को स्निग्धता प्रदान करे। ऐसे लोगों के लिए ऑयल की मसाज नियमित रूप से करना फ़ायदेमंद होता है, बालों को स्टीम करना फ़ायदेमंद होता है, स्निग्ध आहार लेना फ़ायदेमंद होता है, भोजन के अंदर संतुलन बहुत जरूरी होता है, पानी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप वातज हेयर के मालिक हैं, यानी आपके बाल वातज प्रकृति के हैं, तो आपको बहुत सचेत होने की ज़रूरत है। तो इन्हीं के कारण ही ज़्यादा आनुवंशिक गंजापन नज़र आता है और इन्हीं के बाल बहुत ज़्यादा टर्मिनल हेयर से वेलस में कन्वर्ट होते हैं। दूसरे किस्म के बाल होते हैं पित्तज बाल, और हम सब जानते हैं पित्त की उत्पत्ति होती है अग्नि और पानी से, यानी फायर और वाटर से। जब दोनों ये मिलते हैं तो पित्त की उत्पत्ति करते हैं। दोस्तों, पित्त प्रकृति के बाल मीडियम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, शाइनी होते हैं, और इनके अंदर प्री मैच्योर ग्रेइंग और डेंड्रफ होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं भ्राजक पित्त यदि कम हो जाए तो हमारी स्किन को कलर मिलना कम हो जाता है, मेलिनोसाइट्स काम करना कम कर देती हैं, जिससे बालों को मेलानिन पिगमेंट नहीं मिल पाता और बाल कम उम्र के अंदर सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो यदि आपकी प्रकृति पित्त है, आपके बालों की प्रकृति पित्तज है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपने बालों के लिए। आपको टमाटर खाना है, हरी सब्जियाँ, फल ज़्यादा खाना है, पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, नींद आपको अच्छी लेनी है, और अपने बालों को अच्छा ध्यान रखने के लिए डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर पित्त बढ़ाने वाले कारक तत्व ना हो, जैसे ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, मीठा आपको अवॉइड करना है। तो इस तरीके से अपने बालों का आप ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, तीसरे किस्म के बाल होते हैं कफज बाल। आप सब जानते हैं कि कफ की उत्पत्ति वाटर और अर्थ से होती है, यानी जल और पृथ्वी से होती है, और जल और पृथ्वी के अंदर स्निग्धता ज़्यादा होती है, भारीपन ज़्यादा होता है। इसीलिए कफज प्रकृति वाले लोगों के बालों की प्रकृति भी कफज होती है। ये मोटे होते हैं, थिक होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और ये बाल स्निग्ध भी होते हैं। इनमें ऑयली डेंड्रफ ज़्यादा आने की संभावना होती है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस आमतौर पे इन्हीं पेशेंट्स को परेशान करती है, क्योंकि इसमें स्निग्धता ज़्यादा होती है, सीबोरिक ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ज़्यादा तेल बनाती हैं, और ज़्यादा तेल बनने की वजह से बालों के अंदर ऑयलीनेस बढ़ जाती है, इचिंग बढ़ जाती है, फ्लेकिंग बढ़ जाती है, स्केलिंग बढ़ जाती है, और बहुत परेशान पेशेंट को ये करती है। इचिंग और खुजली जब होती है तो ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। ऐसे लोगों के लिए हफ्ते में 2 बार स्टीम लेना है, किसी भी प्रकार के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, और भोजन के अंदर ऐसे पदार्थ लेने हैं जो शरीर की स्निग्धता को कम कर सकें, गुरुता को कम कर सकें। बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा भारी भोजन का ग्रहण नहीं करना है, हल्का भोजन ग्रहण करना है। तो दोस्तों, ये मोटी मोटी 3 किस्म के बाल, इसके अलावा वातज पित्तज, पित्तज कफज और वातज कफज, ये 3 तरह के बाल और हैं। और 7वें किस्म के बाल होते हैं त्रिदोषज। ये उन गुणों के सानिध्य से बनने से होते हैं जिसमें वातज पित्तज में वात और पित्त के गुण मिल जाते हैं, कफज पित्तज में कफ और पित्त के गुण मिल जाते हैं, और पित्तज वातज के अंदर वात और पित्त के गुण मिल जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकृतियां मिलकर हमारे शरीर का और हमारे बालों का निर्माण करती हैं। तो यदि आपको अपने बालों की टाइप पता हो तो आप उसका ध्यान अच्छी तरह से रख सकते हैं, और उनमें कोई समस्या आने पर उसका सुधार कर सकते हैं। घरेलू उपचार से ठीक ना हो तो आप अपने डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो मदद करेगा आपको ये जानने में कि आपके बाल कैसे हैं, किस प्रकृति के हैं, और जब आपको ये पता लग जाएगा तो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।